Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Arshad Vyas. Today is our lecture number 23, and the topic is divided difference formula. Let the function y is equal to f of x be given at the points x0, x1, x2 up to so on xn, which need not to be equally spaced. F of x0, f of x1, f of x2 up to f of xn denote the n plus 1 values of the function. तो बेसिकली आपने इस चैप्टर के अंदर अभी तक जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सारे इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स के लिए हमने स्टडी किए। तो उसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस ज़्यादातर यूज़ किया है। बाकी हमने देखा था कि डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्स कि आपका गिवन एक्स क्या है, क्या वो स्टार्टिंग वैल्यू के करीब है या एंडिंग वैल्यू के करीब है। फिर उसी बेस पे हम जो है मेथड चूज़ करते थे और हम उसको देख के मेथड को अप्लाई किया था हमने। तो अब जो हमारी न्यू कैटेगरी मेथड्स की यहाँ से स्टार्ट होगी, इट इज़ ओनली ड्यू टू द रीज़न दैट द पॉइंट्स x0, x1 which are independent variables are not equally spaced. अगर आपके पास x0, x1, x2, xn इक्वली स्पेस्ड हो तो आपने पहले जितने मेथड्स पढ़े हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वली स्पेस्ड ना हो तो फिर आप वो वाले फार्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, देन गॉसेस फॉरवर्ड, गॉसेस बैकवर्ड, लैप्लास एवरेज फार्मूला, बेसेल्स फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला। तो ये तमाम मेथड्स आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं विच आर वैलिड फॉर equally spaced intervals. But when the intervals are not equally spaced, जब आपके ये points equally distributed ना हो, इनके दरमियान में गैप एक जितना ना हो, रैंडम गैप आ रहा हो दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान, तो फिर आप वो वाले मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस जो है उसके ऊपर बेस करता है। तो इस लेक्चर में हम जो है वो सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, उसके ऑर्डर डिफाइन करेंगे, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, जर्नल एग्जांपल, और फिर उसके बाद हम एक जो है वो दूसरी एग्जांपल करेंगे। तो ये आज इस हमारे जो लेक्चर है इसका लेआउट है। सबसे पहले जो है हमें फॉर एग्जांपल n+1 वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ दी गई हों, f of x0, f of x1, f of x2, f of xn, दीज आर द फंक्शन वैल्यूज़। अगर ये हमें नॉन हो टेबल की फॉर्म में, ठीक है, और हमें फंक्शन का डेरिवेटिव या फंक्शन इटसेल्फ फाइंड करना हो तो आप जो है वो इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। लेकिन जो आपने ऑलरेडी मेथड्स स्टडी किए हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आज जो हम मेथड कर रहे हैं वो उसमें सबसे पहले हमें डिवाइडेड डिफरेंसेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट वी मूव टू डिफाइन द डिवाइडेड डिफरेंसेस। देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस of f of x for the arguments x0, x1 is defined as, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपके दो पॉइंट्स एट अ टाइम यूज़ होंगे। लेट से हमने ये दो पॉइंट चूज़ कर लिए x0, x1। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? f of x0, x1 इट इज़ इक्वल टू f of x0 माइनस f of x1 ओवर x0 माइनस x1। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डेरिवेटिव। जैसे आप स्लोप लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, दो पॉइंट्स आपको दिए गए हों तो ये जैसे आप स्लोप का फार्मूला लिखते हैं f of x0 यानी y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x0 या y0 माइनस y1 ओवर
एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक द फार्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये हमारी डेफिनेशन है बेसिक जो डिवाइडेड डिफरेंस की होगी। जब आप दो कंसेक्टिव पॉइंट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें देख सकते हैं आप ये माइनस कॉमन लेके इसकी जो इसका ऑर्डर जो है, इसकी जो तरतीब है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अगर माइनस कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें तो इट विल बिकम एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली अगर आप दूसरे दो पॉइंट्स कोई और दो पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल x1 x2 ले लें, तो यही फार्मूला जो है आपके पास इस तरह से बन जाएगा एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 ओवर x1 माइनस x2। तो सिंपल इज दैट फंक्शन की वैल्यूज न्यूमरेटर के अंदर आती हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं जो आपके इनपुट्स होते हैं, यानी x की जो वैल्यूज होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल x1 पहले आ रहा है तो यहाँ पर भी x1 हम लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर भी x2 आ जाएगा। तो यू विल सी इन द नेक्स्ट सम फार्मूलाज दैट फर्स्ट पॉइंट विल बी हेयर एंड द लास्ट पॉइंट विल बी हेयर। जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा वो यहाँ पर नीचे आएगा, जो एंड पे आ रहा होगा फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट, वो पॉइंट आपका यहाँ पर भी लाई करेगा। तो इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स टू एक्स थ्री डिफाइन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन। ये जितने भी हमने डिफरेंस डिफाइन किए हैं उनमें सब में आप देख सकते हैं डेफिनेशन एक जैसी है। पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं लेकिन दो कंसेक्टिव पॉइंट्स आप हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन किया दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके तीन पॉइंट्स एट द सेम टाइम जो है वो यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम तीन कंसेक्टिव पॉइंट्स आप जो हैं वो यूज़ करेंगे एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। फॉर एग्जांपल हमने ये तीन जो है वो कंसेक्टिव पॉइंट्स ले लिए। तो अब जो आपकी डेफिनेशन होगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस की, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। ये तीन पॉइंट्स आपने यहाँ पर शो कर दिए एंड इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। पेयर की फॉर्म में अब आपके पास जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स होंगे। पहले एक्स नॉट एक्स वन का पेयर बनाएंगे और फिर एक्स वन एक्स टू का पेयर आप बनाएंगे। लेकिन डिवाइड आप किससे कर रहे हैं? इनिशियल वैल्यू दैट इज योर इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट एंड माइनस फाइनल पॉइंट दैट इज एक्स टू। बाकी इसको डिनोट हम इसी तरह से करते हैं एफ इन टू पॉइंट्स लिखे जाते हैं जितने ऑर्डर हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो दो पॉइंट्स लिखते हैं, अगर थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है तो तीन पॉइंट्स होते हैं, मतलब डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट्स। तो अब इसी तरह हम जो है डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हमने एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिया है, इससे आगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ले सकते हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो हमेशा कंसेक्टिव होंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के लिए हमारे पास सिंबॉलिकली ये यूज़ होगा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के लिए हम इस तरह से बाहर एफ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो दो पॉइंट्स आप यूज़ कर रहे होंगे वो लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर एफ इंटू वो तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपके इस फार्मूला के अंदर यूज़ हो रहे होंगे। सिमिलरली द थर्ड डिफरेंसेस, तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया। इसमें आपके कितने पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं? तीन पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो आपने राइट हैंड साइड पे देखा कि फंक्शन के अंदर हमने पेयर यूज़ किए। अब ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू। तो ये चूँकि आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस, तो अगर इनको यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस का एल्गोरिदम जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका जो आप पॉइंट्स चार आप पॉइंट्स आपके एक
ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, पहले 2 पॉइंट थे फिर 3, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर इंक्रीज होने से आपके पॉइंट्स भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो देयर विल बी 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एट द फर्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग x0, x1, x2 and x3. Now what will be its formula for divided difference? First of all, we will write the function in the similar manner into the points which we are using x0, x1, x2 and x3, and it will be equal to f of x0, x1, x2। तो जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के अंदर क्या किया था, आपने सिंगल पॉइंट एक एक पॉइंट जो है वो यूज़ किया था, फिर सेकंड ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आपने पेयर यूज़ किए, और थर्ड ऑर्डर के अंदर आप तीन तीन पॉइंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर के साथ। स्टार्ट से हम लेते हैं x0, x1, x2, फिर हम x0 से अगला पॉइंट चूज़ करते हैं x1, और उसको हम जो है वो कंबाइन करते हैं विद अदर 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा जो है वो प्रोसेस है f of x0, x1, x2। ये जो है वो फर्स्ट क्लास होगी, दिस इज सेकंड क्लास x1, x2, x3, एंड द सेम concept is here divided by the function the points x0 minus x3, starting value minus ending value। तो ऊपर आपके पास हमेशा फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन नीचे आपके पास x की वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है इट इज़ बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ x0, x1 एंड x2। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ x1, x2 एंड x3। So in first order difference, these are the simple function values, but in second and higher order differences, these are the differences of the previous order। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह करेंगे, जब आपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालना होगा, 4 पॉइंट्स आपको फॉर एग्जांपल दिए गए होंगे, तो आप पहले f of x0, x1, x2 निकालेंगे, ठीक है, फिर f of x1, x2, x3, उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। तो इस तरह से आप हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 5 पॉइंट आ जाएं तो दैट विल बी फोर्थ डिफरेंसेस, फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो उसमें 5 पॉइंट है तो आप 4 का जो है वो सेट बनाएंगे, पहले 4 और फिर सेकंड से लेकर ऑनवर्ड, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। तो ये हमारे डिवाइडेड डिफरेंसेस जो है उनको हमने डिफाइन कर दिया। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस आर कॉल्ड डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर 1। तो उसको हम जो है वो ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो हमने डिफाइन किए हैं उनको हम डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर भी कहा जा सकता है, एंड सो ऑन। तो ये आपने इनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपने यहाँ तक स्टडी कर लिए हैं। बाकी इसको हम मैनुअली बाय डेफिनेशन भी सॉल्व करेंगे, और टेबल के अंदर जो है इसको मज़ीद हम एक डिफरेंट तरीके से एक जो है वो स्ट्रेटजी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको टेबल जो हम बनाएंगे उसके एक स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि पहले कॉलम में एक्स आएगा, दूसरे में फंक्शन वैल्यू, और थर्ड में जो है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये सिंबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के लिए। देन इसका स्केयर ले लिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, देन दिस इज शोइंग द थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। बाकी यहाँ पर एक्स नॉट है, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू आ गई है एफ ऑफ एक्स नॉट, x1 है तो एफ ऑफ x1 आ गया, x2 है तो एफ ऑफ x2, x3 है तो एफ ऑफ x3। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में यहाँ पर उसी तरह हम जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस के टेबल के अंदर हम क्या करते थे, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में यहाँ पर जो है वो डिफरेंस लिखते थे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर रहे हैं कि इन दो फंक्शन के दरमियान में हम लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जितने आपके पॉइंट्स यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स नॉट, x1, तो उन दोनों के दरमियान में आप फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। दिस विल बी एफ ऑफ एक्स नॉट x1,
यहाँ पर जो आएगा वो x1 x2 वाला होगा, यहाँ पर x2 और x3 वाला होगा। अब आपने करना क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स नॉट x1 आपने फाइंड करना है। तो एक तो है कि आप बाय डेफिनेशन उसको मैनुअली करें, लेकिन उसमें काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो टेबल को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आपको टेबल आसानी से आप अंडरस्टैंड कर लें तो इट विल बिकम वेरी सिंपल। तो सिंपल इज़ दैट आपने क्या करना होगा, जो वैल्यू यहाँ पर होगी माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस x1। तो अगर आप इस तरतीब को याद कर लें तो आप फ़ौरन जो है इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ क्वेश्चंस के अंदर दी गई होंगी, तो सिंपली आपने उन दोनों को माइनस करें, डिवाइड करें इन दोनों को माइनस करके और यहाँ पर आंसर लिख दें। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये फाइंड करने लगें तो ये दो वैल्यू माइनस करें और डिवाइड कर दें इन दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंस से, तो यू विल गेट द एफ ऑफ x1 x2 and similarly these two values will be used to find this difference. Now if we look at the second order difference, f of x naught x1 x2, तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये जो आपका डिफरेंस है ये किन पॉइंट्स के दरमियान में आ रहा है। तो ये इसकी सेंट्रल लाइन आ रही है ये। तो अगर आप ये देखें तो ये x नॉट x1 और x2, एक्स नॉट और x2 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ये देखना होता है कि अब हम डिवाइड किस से करेंगे, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर आना है दैट इज़ वेरी सिंपल, जैसे आप फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर करते थे दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो उसमें तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आना है आपके डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर तो एक्स नॉट x1 नहीं होता है माइनस x1, लेकिन जब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड कर रहे थे तो डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू माइनस एंडिंग वैल्यू। तो इस डिफरेंस के लिए आप इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट है और फाइनल क्या है x2 है। तो टेबल के अंदर आप इसको ईजिली जो है वो जज कर सकते हैं अगर आप ये कर लें कि ये जो फंक्शन जो आपकी वैल्यू है ये किस लाइन के ऊपर है और उसके ऊपर और नीचे कौन से पॉइंट्स हैं। तो आप बड़ी आसानी से जो है उसकी डिनोमिनेटर जो डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें ये इस लाइन के पैरेलल आ रहा है ये वाला फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू यूज होगी डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब तरतीब आपने ये रखनी है कि जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो अगर आप ये वाली तरतीब रख रहे हैं कि डाउनवर्ड एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ x1, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड वाली तरतीब रखेंगे। लेकिन अगर आप अपवर्ड वाली तरतीब रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, एफ ऑफ x1 पहले लिखे माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, तो फिर यहाँ पर भी आप अपवर्ड वाली तरतीब रखेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है एक तो कि ये ना हो कहीं आप यहाँ पर अपवर्ड और यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन यूज़ कर जाएं, उससे क्या होगा आपके आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो तरतीब आप दोनों रख सकते हैं अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, लेकिन वो फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के लिए जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो सिंपली अगर आप ये वाला डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज आप माइनस करेंगे, फिर ये किस लाइन पे है, x2 वाली लाइन पे है, तो उसके ऊपर x1 और x3, तो डिवाइड ये किससे होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x1 और x3 का डिफरेंस। सिमिलरली ये जो आपका थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, इसको अगर आप देखें तो न्यूमरेटर तो इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, आप देखें ये कहाँ पे लाई कर है, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर है। ठीक है, और जैसे आपके पहले ये दो कंसेक्टिव पॉइंट यूज हुए थे, फिर तीन कंसेक्टिव पॉइंट यूज हुए, अब आपके चार कंसेक्टिव पॉइंट्स जो है वो यूज होंगे। तो ये बेसिकली सेंटर x1 x2 का भी है लेकिन x नॉट x3 का भी है। तो यहाँ पर चूंकि आपके चार पॉइंट यूज होने हैं तो इसका मतलब यहाँ पर x नॉट माइनस x3 जो है डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। तो ये टेबल की तरतीब थी, ये हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ है 1/x, यू हैव टू फाइंड द जर्नल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एफ ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ ए बी सी आर द जर्नल पॉइंट्स। तो इन पे आप जो है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन हम इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ फंक्शन 1/x है, एफ ऑफ ए बी आप फाइंड करना चाहते हैं, बाय डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए
माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। एफ ऑफ ए सिंपली आप फंक्शन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए के ऊपर, इट विल बी 1 ओवर ए एंड एफ ऑफ बी विल बी 1 ओवर बी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके कैंसिलेशन करने के बाद यू विल हैव एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी 1 ओवर ए बी। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एफ ऑफ ए बी सी आप निकाल सकते हैं। बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा था एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ बी सी, पहले दो का पेयर बनाया फिर अगले दो का पेयर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो ये इसको आप वैल्यू आप एफ ऑफ बी जो है वो ऊपर फाइंड कर चुके हैं। सिमिलरली एफ ऑफ बी सी क्या आएगा, -1 ओवर बी सी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ ए बी सी की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं 1 ओवर ए बी सी। तो ये एक एग्जांपल हमने मैनुअल तरीके से कर ली बाय डेफिनेशन। अब हम एक टेबल वाला जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये एक टेबुलर फॉर्म के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं एक्स और वाई की, तो आपने टेबल बनाना है जस्ट डिवाइडेड डिफरेंस का, ठीक है। तो वही तरीका जो मैंने आपको टेबल के अंदर समझाया है उसी को आप फॉलो करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ये वाला आप फाइंड करना चाहते हैं, 0 - 18 ओवर 1 - 3, तो यू विल गेट द आंसर इज 9। देन 18 - 58 ओवर 3 - 4, यू विल गेट 40। तो इस तरह से आपने दो कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस किया डिवाइडेड बाई टू कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर यहाँ पर आए तो ये दो कंसेक्टिव वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी 9 - 40, बट डिवाइड किससे होगा, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, यानी अब आपके 3 पॉइंट यूज होंगे, ठीक है, 1 और 4। पहला पॉइंट 1 है, आखिरी 4 है, तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 - 40 डिवाइडेड बाय 1 - 4, तो यू विल गेट 10.33 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक तो आप ऊपर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे 40 - 66। अब आपने देखना है कि ये वैल्यूज कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पर, लेकिन आपने 3 पॉइंट्स यूज करने हैं। तो इसका ऊपर वाला पॉइंट x1 होगा और नीचे जो फाइनल होगा वो x3 होगा। तो मतलब 40 - 66 डिवाइडेड बाई 3 - 6 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस करें और डिवाइड कर दें x2 - x4 से। अब ये वाली आ गई, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस करें, लेकिन अब आपके 4 पॉइंट यूज होंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले 4 पॉइंट देख लें, 1 2 3 4, x0 x1 x2 x3। तो ये 1 और 6 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह अगले स्टेप पे अगले 4 पॉइंट्स x0 से आगे शुरू करें, 1 2 3 4, 3 - 10, ये यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लें, डिवाइड कर दें 3 - 10। फिर ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों की आप जो है वो इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अब देखें कि अब आपकी 5 वैल्यू यूज़ होनी है, तो हर कॉलम के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 वैल्यूज़ यूज़ हुई थी, सेकंड के अंदर 3, थर्ड के अंदर 4, और अब लास्ट फोर्थ जो ऑर्डर है उसके अंदर 5 वैल्यू यूज़ होंगी। तो यू कैन सी दैट x0 x1 x2 x3 x4, दीज आर द 5 वैल्यूज़। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, फाइनल क्या है 10 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 1 - 10 से, तो यू विल गेट दिस वैल्यू, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस। तो ये तरीकाकार है, हमने बाय डेफिनेशन भी डिफरेंसेस कर लिए और हमने बाय टेबल भी इसको अंडरस्टैंड कर लिया। इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आप यूज टू हो जाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर लें। और आगे इसके बाद हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा टारगेट न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है टू फाइंड द डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव, बट उससे पहले डिवाइडेड डिफरेंसेस को स्टडी करना जो था वो ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो करवा दिए, बाय डेफिनेशन भी कर लिया हमने, और टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे या अपने जो को टीचर्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।